हे धृतराष्ट्र, वही धृतराष्ट्र के कुछ दुर्योधन आदि हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे किसी तरह का व्यवहार नहीं चाहते। भगवान कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, मैं इतना कायरतापूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुका हूं, मेरा जो स्वभाव है हर लिया गया उन स्थितियों से। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के प्रति अत्यंत सम्मूढ़ भाव को प्राप्त हो रहा हूं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, जो भी उचित मार्ग हो, जो श्रेय कारक मेरे लिए स्थिति हो, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, आप निश्चिंत हो करके आप कृपा पूर्वक मुझे कहिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आज आपकी शरणागत हूं, क्या मार्ग है मेरे लिए, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। क्योंकि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्त भूमारवसवत्नवृद्धम राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्यम। मैं आपसे एक अपनी बात भीतरी बताऊं, नहीं प्रपश्यानि, मैं नहीं कोई ऐसा सुख देखता हूं स्थिति, ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम, मेरी जो इंद्रियां हैं उनको मेरे को शोक के कैसे हटा सकती हैं, मैं ऐसी स्थिति को बिल्कुल नहीं जान पा रहा हूं। अवाप्त भूमा वसपत्न वृद्धम, बोले इस पृथ्वी और स्वर्ग में कहीं मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा। राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्यम, यदि देवराज्य भी प्राप्त कर लूं, मैं स्वर्ग लोक का भी प्राप्त कर लूं राज्य, मुझे वहां भी कोई सुख नहीं दिखाई देता। इसलिए आप कृपा पूर्वक मेरे गुरु के रूप में आप मुझे शिक्षा दीजिए। संजय उवाच, संजय जी कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप। इस प्रकार से जब अर्जुन के वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो कहने लगे, न योत्स्य इति गोविंद, सीधा सीधा भगवान से कह दिया, न योत्स्य इति गोविंद, गोविंद अब मैं युद्ध नहीं। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ऐसी स्थिति भगवान ने देखा, तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, ऐसे अर्जुन के वचनों को सुनकर के भगवान मुस्कुराते हुए से बोले, सेनयोरुभयोर मध्य विसीदंतम इदम वचः। उस दुखित अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहना आरंभ किया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, बातें तो बड़े विद्वानों वाली करते हो, तुमको क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी साथ में कह रहे हो। मैं इनको नहीं मार करके सब सुखी हो जाऊं, ऐसा भी नहीं। भगवान ने कहा, असोच्यानन्य सोचस्तु, जो नहीं सोचना चाहिए वो तो सोच रहे हो। वो प्रज्ञावादांश से बड़े विद्वानों वाली बातें मेरे सामने कह रहे। गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अभी एक श्लोक आया था ना कि गते शोको न कर्तव्य, जो गए हुए का शोक नहीं करता, आने वाले की चिंता नहीं करता, वर्तमान की सुरक्षा करता है। तो भगवान का गतासून गतासूश्च, जो गया है अथवा आएगा, इस विषय में विद्वान नहीं सोचता है। नानुशोचन्ति पंडिताः, उसमें विद्वान यहां चिंतन नहीं करता है। और तुम वही चिंतन भी कर रहे हो तो बात विद्वानों जैसी कर रहे हो भैया। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वे नेमे जनाधिपा। अच्छा, तुमको ये भी नहीं पता है, न तू एवाहम जातु नासम, माने ना तो हमारा विनाश कभी होगा अथवा इनका कब विनाश होगा, ये भी तुम्हें नहीं पता है। मैं किसी काल में नहीं था तो तुम किसी काल में, ऐसा भी नहीं। न तुम नेमे जना, न तुम कभी थे अब नहीं रहोगे, भी नहीं है। ना नेमे जनाधिपा ना इमे जनाधिपा। और जो राजा लोग हैं इनको देख करके तुम व्याकुल हो रहे हो, इनके विषय में तुम्हें क्या पता, अभी केवल इस समय देख रहे हो। वास्तव में इस संसार में आने से पूर्व हमारी क्या स्थितियां थी, जाने के उपरांत क्या स्थितियां होंगी हमें क्या पता है। कम से कम इस संसार में जब तक आंखें काम कर रही हैं, जब तक चित्त काम कर रहा है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अरे अर्जुन, जैसे कुमारावस्था किसी शरीर को प्राप्त होती है, युवावस्था प्राप्त होती है, वृद्धावस्था प्राप्त होती है,
उसी प्रकार से ये संसार की नियति है, स्थिति है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारो यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसी प्रकार से जब दूसरा शरीर ये नष्ट होकर के दूसरा मिलता है तो वहां दूसरा शरीर उसी तरह से जैसे फिर बालकपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, ये तो चलता रहता है संसर्ग। और तुम यहां बड़े पंडितों वाली बातें कर रहे हो भाई। अर्जुन, ये जितने भी पदार्थ में प्राप्त हुए मात्रा स्पर्शास्त्र, स्पर्श मात्र